हम उनसे पूछना चाहते हैं कि गए हैं टेकारी? संजय मांझी का जिसने हाथ काटा, उसके दरवाजे पर अभी भी भाजपा का झंडा फहर रहा है। देखिए तो वो कौन है? पप्पू मांझी की हत्या किसने किया नवादा में? जब जब भाजपा के साथ नीतीश कुमार जी रहते हैं तो अपराधियों का मनोबल चरम पर होता है। आपने सुशासन के साथ विकास की बात किया था। विकास का तो बिहार के मॉडल को पूरी दुनिया ने देखा कि 15 दिन के अंदर 17 पुल गिर गया है आपका, और आप उस पर कार्रवाई करने के बजाय पैर पकड़ रहे हैं इंजीनियरों को। जहानाबाद जैसे इलाके में, नालंदा जैसे इलाकों में 8 घंटा कृषि कार्य के लिए बिजली देने का क्या मतलब है? 16 घंटा बिजली दीजिए ताकि किसानों की खेती हो सके। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, कल से विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, जिसको लेकर के चर्चाएं हो रही है। एक तरफ जहां विपक्ष सत्ता पक्ष को कई अहम मुद्दों को लेकर के घेरने वाली है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी जवाब को लेकर के तैयार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामबली सिंह यादव हैं, भाकपा वाले से विधायक हैं। कल विधानमंडल का सत्र शुरू होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार? नहीं, तैयारी क्या है? आम जनता का जो सवाल है उस सवाल के साथ हम लोग विधानसभा में जाते हैं। इस बार भी जनता का जो अहम मुद्दा है और जनता जो आक्रोश में है, तो जनता के इन मुद्दों के साथ और जनता के इस आक्रोश के साथ हम लोग इस बिहार विधानसभा में जाएंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे। तो ये मेरा विषय है। अब बिहार में क्राइम जो है, अपराध चरम पर पहुंच गया है। अब अपने घर में सोए हुए लोग भी सुरक्षित नहीं हैं, और वीआईपी पार्टी के जो बड़े नेता हैं मुकेश सहनी जी, उनके पिता की हत्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो घर में सोए हुए हैं और वो सुरक्षित नहीं रहे, उनको हत्या कर दिया गया। इसके साथ साथ आप टेकारी की घटना मालूम ही है, पूरे बिहार को, पूरे देश को मालूम है कि संजय मांझी का हाथ काट दिया गया, उनके ही दरवाजे पर अलग कर दिया गया। पप्पू मांझी नवादा में मुखिया थे, उनकी हत्या कर दी गई। और इसके साथ साथ गैंग रेप, बलात्कार, मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। और बार बार हम नीतीश कुमार जी से पूछेंगे कि नीतीश कुमार जी, आपने तो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से आपने बताया था कि कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। और 20 साल से आप बिहार में सरकार चला रहे हैं सुशासन और विकास के नाम पर। क्या यही सुशासन है आपकी? अब तो अंतिम समय आ रहा है, जनता तो अब आपसे हिसाब लेने के मूड में आ गई है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अपराधी का नेतृत्व करता ही लालू प्रसाद यादव है, और मुकेश सहनी के पिता की जिस प्रकार से हत्या हुई उसको लेकर के एनडीए के कई नेता कह रहे हैं ये उन्हीं के परिवार के लोग हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं कि वो सूद पे पैसा लगाते थे, उन्हीं लोग के साथ रहते थे और सोची समझी उन्हीं के साथ। नहीं, सवाल है कि कौन कहाँ रहता था, सरकार किन की है, ये सुशासन का वादा किसने किया था? और हम उनसे पूछना चाहते हैं कि गए हैं टेकारी? संजय मांझी का जिसने हाथ काटा, उसके दरवाजे पर अभी भी भाजपा का झंडा फहर रहा है। देखिए तो वो कौन है? पप्पू मांझी की हत्या किसने किया नवादा में? सवाल है कि जब जब भाजपा के साथ नीतीश कुमार जी रहते हैं, और रहते क्या है, वो तो 20 साल से लगातार बिहार में है, बीच में कुछ दिनों को छोड़ करके, तो अपराधियों का मनोबल चरम पर होता है, चरम पर होता है। और इसलिए कह रहे हैं कि इस बार भी माननीय नीतीश कुमार जी बिहार में महागठबंधन के साथ कुछ दिन आए थे, बिहार ने राहत का सांस लिया था। तो अपराधियों का मनोबल चरम पर आ गया है। इसके साथ साथ आप देखें तो इस विधानसभा में माननीय नीतीश कुमार जी को हम लोग याद दिलाना चाहेंगे कि आर्थिक गणना के बाद आपने जो वादा किया कि हम 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया देंगे, तो क्या ये भी जुमला बन जाएगा क्या? बिहार तो इसको जुमला नहीं बनने देगा। इसलिए नीतीश कुमार जी से 2-2 लाख रुपया जो गरीबों को उन्होंने वादा किया है देने के लिए, 94 लाख परिवारों को, तो वो दिलाने के लिए हम इनको कहेंगे कि आप जितना जल्द हो सके आप ये इसको दिलाएं। इसके साथ साथ आपने सुशासन के साथ विकास की बात किया था। विकास का तो बिहार के मॉडल को पूरी दुनिया ने देखा कि 15 दिन के अंदर 17 पुल गिर गया है आपका, और आप उस पर कार्रवाई करने के बजाय पैर पकड़ रहे हैं इंजीनियरों को। ये बिहार देख रहा है। कई लोगों पे कार्रवाई भी हुई है।
नहीं, कार्रवाई क्या हुई है और नहीं हुई है, हम नीतीश कुमार जी का जो व्यवहार देखा जा रहा है आज के दिन में, वो एक थके हुए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने खुद साबित कर दिया पैर पकड़ के कि हमसे अब बिहार का ये जो लोग हैं ये कंट्रोल नहीं होंगे, इनसे हाथ जोड़कर। तो बिहार हाथ जोड़ कर के पदाधिकारियों से काम लेने के लिए वो तैयार नहीं है। बिहार अपने स्वाभिमान के साथ। दूसरा चीज़ देख रहे हैं कि जितने इनके पास में रिटायर ऑफिसर हैं उन्हीं को, अरे भाई बिहार में बहुत सारे ऑफिसर हैं, नए हैं, जुआ हैं, महिलाएं हैं, इनको जिम्मेवारी दीजिए। लेकिन रिटायर अफसरों से काम ले रहे हैं। जो प्राध्यापक हैं पीएमसीएच के, अभी लगातार उन पर सवाल उठाया जा रहा है कि भाई वो रिटायर कर चुके हैं, क्या बिहार में और कोई योग्य इस तरह के प्राध्यापक के लायक नहीं है? तो इसी तरह से हर विभागों में रिटायर पदाधिकारियों से काम लेना और खुद अपने आप को थके हुए साबित करना नीतीश कुमार जी का अब पूरे देश की, पूरे बिहार की जनता ने देखा। इसलिए हम लोग कहेंगे कि अब आपको हम लोग सलाम करते हैं। आपने बहुत बिहार को आपने पीछे कर दिया है। अब इसको आगे ले जाने के लिए अब नए हाथों में बिहार की सत्ता को आप सौंपिए। इस मिजाज के साथ हम लोग विधानसभा में इस बार जाएंगे। मानसून सत्र जो शुरू होने वाले, इसमें बागी विधायकों पर सबकी नज़र टिकी हुई है। आरजेडी से जो बागी विधायक, जेडीयू से आरजेडी में बीमा भारती, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन आरजेडी से जो एनडीए में शामिल हुए हैं, चाहे वो चेतन आनंद हो, नीलम देवी हो, प्रहलाद यादव हो, इन सभी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ये लोग सत्ता पक्ष की तरफ बैठेंगे, क्या मतलब आप लोग इसको लेकर के आवाज़ उठाएंगे? देखिए, कौन कहाँ बैठेगा ये भाकपा माले का विषय नहीं है। भाकपा माले का विषय जनता है। जनता कराह रही है पानी के बिना। आज भी 4 दिन गर्मी हुआ, बीच में बरसात हो करके, कि जनता बाप बाप कर रही है। पता नहीं नीतीश कुमार जी को किसने सलाह दिया था नल जल का, और एक नल जल में जितना इनका पैसा लगा है उसमें कम से कम 20 चापाकल हो जाता, कोई संकट नहीं होता। लेकिन पता नहीं इन भाजपाइयों ने कैसे इनको कान फूका कि जनता त्राहिमाम कर रही है पानी के लिए। बागी विधायक को लेकर सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि जनता जिनको विधायक चुनते हैं, जो आरजेडी की तरफ से थे वोट देकर, जो जनता उनको समर्थन दे वोट चुने, वो विधायक अब जाकर के एनडीए की तरफ से बैठेंगे, एनडीए की तरफ से बातचीत करेंगे। इसको लेकर के क्या आप लोग आवाज़ उठाएंगे? ये आवाज़ इस पर क्या कि उनकी संस्था भी रद्द नहीं हुई और उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया है। जिस जनता ने उनको चुना है वो जनता को मालूम है। अभी लोकसभा चुनाव हुआ, सारे विधायक अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। ऐसे लोग जो जनता के साथ धोखा दिया है, ये कहीं क्षेत्र में भी नहीं घूम रहे हैं, घूमने भी नहीं दे रही है जनता। इसलिए सवाल जनता का है। जनता जानती है कि हमारे प्रतिनिधियों ने हमसे जो वादा करके जिस विचारधारा के साथ सदन में प्रवेश किए हैं, उस विचारधारा के साथ अगर वो खिलवाड़ करते हैं तो जनता आने वाले बहुत कम दिन बचा है उसमें उनकी सजा सुनाएगी। लेकिन जनता इस विधानमंडल में उम्मीद जताए हुए है कि हम जो तरस रहे हैं पानी के लिए, क्या ये हल होगा, और अगर हल नहीं होगा तो क्या ऐसे मुख्यमंत्री को हटाने का पूरा जदोजहद किया जाएगा। तो निश्चित रूप से हम जनता को विश्वास दिला रहे हैं कि आप जो पानी के लिए तरस रहे हैं, आपके सवाल इस विधानसभा में पुरजोर तरीक़ा से उठेगा। जो सिंचाई का अभी तक कोई जो है मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। अब अलग से एक ट्रांसफार्मर जो है सिंचाई के लिए, कृषि कार्य के लिए लगाए जा रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार के लिए एक नियम बना दिया गया है कि 8 घंटा ही उसमें बिजली देंगे। अरे भाई ठीक है, उत्तर बिहार के क्षेत्रों में अगर 8 घंटा बिजली देते हैं, उधर पानी की सुविधा है तो 8 घंटा में काम चल जाएगा बिजली से। सोन नहर इलाकों में काम चल जाएगा। लेकिन जहानाबाद जैसे इलाके में, नालंदा जैसे इलाकों में 8 घंटा कृषि कार्य के लिए बिजली देने का क्या मतलब है? और इसलिए हम सवाल उठाएंगे इसमें सरकार से कि आप विशेष जिला को विशेष तरह के आप देखिए। आप जहानाबाद जिले को आप 8 घंटा क्यों बिजली आप देंगे? 16 घंटा बिजली दीजिए ताकि किसानों की खेती हो सके। तो इस तरह के जो सवाल हैं, 2 लाख रुपया देने का सवाल, बिहार में बढ़ते अपराध, और ये जो विकास के नाम पर ठेकेदारों का जो बल्ले बल्ले है, इन सवालों को लेकर के हम लोग विधानसभा में इस बार जा रहे हैं। और सरकार से इस बार 2-2 हाथ किया जाएगा। सरकार अगर सदन चलाना चाहती है तो सरकार को इसको उत्तर
देना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुमसे बातचीत कर रहे थे रामलिंग सिंह यादव जी ने साफ तौर पे कहा अगर सरकार सदन चलाना चाहती है तो उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। लगातार बिहार में जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ विकास के मुद्दे को भी, और साथ ही साथ जिस प्रकार से बागी विधायक को लेकर के हमने सवाल किया कि बागी विधायक जिनको जनता ने चुनी है और वो पाला बदल ली है, उसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि जनता इनको समय आने पर जवाब देगी, लेकिन हम जो है सदन में जाएंगे और वहाँ पर जनता के मुद्दे को रखेंगे और जब तक सरकार जवाब नहीं देगी सदन चलने नहीं देंगे। और भी कई तरह की बात कर रहे थे, आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।